हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.1 जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। अब कुछ बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर लेते हैं, बस पीछे से आंसर देखते हैं और इसमें भर देते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं सर ये तो बहुत सरल एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को देखते हैं, समझते हैं और वास्तव में इसके क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को बनाना। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको प्लस माइनस सिखाया गया, आप उसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप जितने भी प्लस माइनस आपको दिए जाए इनफाइनाइट, आप उसको कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक्सरसाइज 6.1 में आपको समरूप के बारे में, जो समरूप का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, यानी 6.1 को आप हल्के में ले लेते हैं, तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम बारी बारी छोटे छोटे टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझाएंगे एक्सरसाइज 6.1 के, और इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे के एक्सरसाइज में बहुत काम देगा। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि सभी वृत्त हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं, डैश होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सर्वांशम, और दूसरा आपके पास है समरूप। अब यही ऑप्शन आपका सारे क्वेश्चन के लिए चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं किसी और में ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका क्या होता जाएगा, आपका रिपीट होता जाएगा। अब इसको कुछ बच्चे जल्दी जल्दी करके आगे निकल जाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। सभी वर्ग होते हैं, फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है सर्वांशम और समरूप। तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है आपको समद्विबाहु और दूसरा दिया हुआ है समबाहु। ठीक है सर, और लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट का, कि भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। अब देखिए समरूप होते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, होते हैं। पहला दिया हुआ है बच्चों क्या, उनके संगत कोण बोला ना मैंने, ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। देखिए संगत कोण हो तथा दूसरा इसमें ऑप्शन है उनकी संगत भुजाएं, क्या हो, भुजाएं डैश हो। अब बताइए इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांशम होते हैं या समरूप होते हैं। कैसे बताएंगे सर, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांशम या समरूप। तो सर सभी वृत्त डैश होते हैं। वृत्त की बात की जाए तो वृत्त सर ऐसा बनता है, अब सभी वृत्त, ये नहीं बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो। तो सर्वांशम के लिए क्या कंडीशन लगते हैं सर, 2 कंडीशन लगते हैं। कौन कौन से सर, पहला सर जो उसका आकार है वो बराबर होना चाहिए और आमाप बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी वृत्त का आमाप बराबर ही होगा, सभी वृत्त के आकार समान होते हैं लेकिन आमाप नहीं, तो ये सर्वांशम तो नहीं होगा। अब समरूप में क्या होता है सर, समरूप में केवल
आकार अगर सेम है तो उसे समरूप कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। तो सभी वृत्त की आकृति समान होती है। वृत्ताकार होगा ना, चाहे 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाए, चाहे 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाए, चाहे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाए, बनेगा तो वो गोला ही, वृत्त की तरह ही। सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप आकृति के होते हैं। सभी वृत्त किन आकृति के होते हैं, तो सर सभी वृत्त समरूप आकृति के होते हैं। सभी वृत्त किन आकृति के होते हैं, तो सर सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप आकृति के होते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सभी वर्ग होते हैं, अब सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो देखिए आप चाहे कितना भी वर्ग बनाएं, कोई बड़ा बनता है कोई छोटा बनता है, तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो हम आकार तो समान है, सबका आकार ऐसे ही चौकोन ही रहेगा, लेकिन समान नहीं है। तो क्या आमाप, इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई कम है, तो इसकी भुजा बड़ी है, इसकी भुजा छोटी है, तो इसका आमाप समान नहीं है। तो सर्वांशम के लिए आकार और आमाप दोनों समान चाहिए सर। जी सर, बिल्कुल दोनों समान चाहिए, लेकिन समरूप के लिए केवल आकार समान चाहिए। तो सभी जो चतुर्भुज सभी जो वर्ग हैं उनका आकार तो एक ही तरह होता है, तो सभी जो वर्ग हैं वो क्या हो जाएंगे, सभी वर्ग समरूप हो जाएंगे। देखिए आपसे बहुविकल्पीय अगर प्रश्न पूछना होगा, जैसा कि उम्मीद की जा रही है अभी तक आपके यूपी बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को देख के कि आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आने की संभावना है, तो अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो इनमें से जरूर एक प्रश्न आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। अब कह रहा है बच्चों कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु कि समद्विबाहु। अब इसको कैसे समझा जाए, देखिए कह रहा है कि कौन से ऐसे त्रिभुज है जो समरूप होंगे। तो अगर हम बात की जाए समद्विबाहु की, तो उसमें सब दो भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर दो भुजा बराबर है, ठीक है, अगर ये भुजा ऐसे है, ठीक है भाई, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की, और ये मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो क्या हम इसको समद्विबाहु कह सकते हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर का मान लीजिए है, 7 सेंटीमीटर का है, और फिर हम बात करें इसी से अगर हम बनाएं एक और त्रिभुज, तो ये ले लीजिए इसका 3 सेंटीमीटर, अब फिर मान लीजिए ये ले लीजिए, इसका आधार था, इसमें हमको ये कोण बना दिए 7 सेंटीमीटर, तब क्या ये कैसा बनेगा सर, ये तो बनेगा ही बहुत अजीब टाइप सा बनेगा। अगर सर इसको अब बनाएं तो सर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, क्या दोनों की आकृति समान है। अगर मैं पूछूं क्या दोनों की आकृति समान है, मैंने इस भुजा को यहां पर लेके चला आया, क्या दोनों का आकार समान है, देखने में दोनों समान बनेगा, नहीं सर। जब आकार ही समान नहीं रह जाएगा तो दो समद्विबाहु त्रिभुज दो कैसे कोई सर्वांशम या समरूप हो सकते हैं, दोनों में से तो कोई नहीं हो सकते, नहीं सर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जब आकार ही सेम नहीं है, तो आकार क्योंकि समद्विबाहु में सर्वांशम में भी चाहिए और समरूप में भी चाहिए, तो आकार तो समान है ही नहीं, ठीक है सर। तो सर समद्विबाहु तो नहीं होगा। अब बचा सर समबाहु, तो समबाहु चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी है। अब एक और इससे बड़ा वृत्त ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। देखेंगे इसके सभी के कोण क्या होंगे, बराबर है। सभी की जो थीटा है वो थीटा क्या है, बराबर है। तो अगर हम देखें, पहली बात तो इसी त्रिभुज को अगर ले कैसा भी पलटेंगे तो ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। दूसरी बात, हमने क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज, किन्हीं दो समरूप बहुभुज का जो हमने नियम पढ़ा था, कोई भी बहुभुज कब समरूप होगा, तो सर जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, फिर आप इस भुजा का भी करिए 6/3 तो 2 ही आएगा, इस भुजा का भी करेंगे तो 2 ही आएगा। तो क्योंकि इस नियम को फॉलो कर रहा है ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, समबाहु। तो यहाँ पे समबाहु जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, जो समबाहु त्रिभुज होगा वो क्या होगा सर, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है भाई। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण डैश हो तथा। अब पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या वाले, समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, दो ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है वो समरूप होंगे कब,
जब उनके संगत कोण क्या हो, अभी बताया मैंने, बराबर हो। जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का क्या हो, अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या निकाला, 6 को डिवाइड किया 3 से तो क्या आया, 2 आया। वो क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात ही तो है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसको हमने भी किया। ये आपके संगत भुजाओं का अनुपात था और ये पूछा था कौन सा त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा समरूप, और सभी वर्ग और सभी वृत्त क्या होंगे, सदैव समरूप होंगे। तो अब मुझे लगता है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर सर उदाहरण देने हैं, यानी कि एग्जाम्पल देने हैं, और वो भी भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देने हैं। तो सर 2 भिन्न भिन्न एग्जाम्पल यहाँ पर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देना है। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल देने में देखिए हम लोग दे देते हैं, एग्जाम्पल मांगा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हमको भाई आप क्या कीजिए ना, कि हमको भाई आप एग्जाम्पल दे दीजिए। हमने बोला ठीक है भाई, एग्जाम्पल देना कौन सी बड़ी बात है, लीजिए। पहला कह रहा समरूप आकृति की, समरूप आकृतियां, ठीक है सर। दूसरा कह रहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। अब सर इसका कैसे किया जाए, एग्जाम्पल देना है, दे दीजिए। मैंने बोला भाई एग्जाम्पल कैसे दे दे सर, एग्जाम्पल कैसे दे दे। 2 एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लीजिए भाई जो अभी आपने पढ़ के आया, 2 वृत्त बना दीजिए। क्या दोनों वृत्त समरूप नहीं होंगे? बिल्कुल सर, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। तो क्या ये दोनों वृत्त समरूप नहीं हो जाएंगे? जी सर, दोनों वृत्त क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए, इसको 1 कर दीजिएगा। अभी जो आप पीछे पढ़ के आए वही ले लीजिए। इसको वर्ग कर दीजिए, लीजिए हो गया, ये वृत्त है। एग्जाम्पल मांगा था, हमने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 वृत्त एक दूसरे के समरूप होंगे और 2 जो वर्ग होंगे एक दूसरे के समरूप होंगे। अब कह रहा है इसमें ऐसी आकृति दीजिए जो समरूप नहीं है। इसमें तो और कुछ नहीं करना है, लीजिए ऐसे आंख बंद कीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए और एक चतुर्भुज बना दीजिए। लिख सकते हैं हम कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। दूसरा ले लीजिए, एक वृत्त बना दीजिए और एक, अच्छा वहाँ पर बना चुके हैं, एक वृत्त बना दीजिए और एक वृत्त के साथ बना दीजिए एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। लीजिए खत्म। अब भाई ये दोनों एक दूसरे के आकार जब सेम ही नहीं है तो समरूप कैसे होंगे? और जब समरूप नहीं है तो हमें वैसा का एग्जाम्पल देना था कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो, तो बस अलग अलग आकृति हम बना दिए, कभी समरूप होंगे ही नहीं, संभव ही नहीं। कहानी खत्म, बच गया बाजा। जी सर बिल्कुल, बात तो सही है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ठीक है, इसको इरेज करें, इसको इरेज करें, जी सर कर दीजिए। चलिए अब इसके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भाई पहला एक्सरसाइज जितना इसका देखने में आपको आसान लगा होगा, अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ेंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 2 से आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। एक्सरसाइज 2 से आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, इसलिए आपको समझदारी के साथ, समझदारी, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो फिर आपको परेशानियाँ नहीं होंगी बच्चा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज की निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जो निम्नलिखित चतुर्भुज है ये समरूप है या नहीं, ये बताइए। तो आपको पहला दिया हुआ है कुछ
ऐसा 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 ऐसा, ठीक है भाई, ठीक है सर। ये दिया हुआ है एस पी क्यू आर, ये आपका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया 1.5 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी क्या दिया हुआ है 1.1 सेकेंड, ये भी दिया हुआ कितना सर 1.5 सेंटीमीटर। चलिए भाई, ये भी हो गया हमारा 1.5 सेंटीमीटर। अब जो दूसरी आकृति दी हुई है वो कैसी दी हुई है सर, वो भी ऐसी ही दी है, लीजिए, वो दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, इसको मत बनाइए सर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी। अब कुछ बच्चे तुरंत जानते क्या बोलेंगे, सर ये तो बताना है ना कि समरूप है कि नहीं। अरे आप क्या सर, हम आपसे भी तेज हैं क्योंकि आपके स्टूडेंट ने है, ये समरूप है। हमने पूछा कैसे, सर देखिए ये भी वर्ग है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, और सर जी ये भी वर्ग है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। मैंने ऐसे खींचा हाथ, एक कनपट्टी पे पट। क्यों सर, गलत है। क्यों गलत है सर, ये देखिए, हमने आपको किसी भी बहुभुज, देखिए साफ साफ मैं बता रहा हूं, जहां पे भी आपको प्रश्न हल करने होंगे वहां पर आप परिभाषा से काम नहीं चलाएंगे। आप काम किसे चलाएंगे, तो जो हमने पढ़ा था कि कोई भी बहुभुज कब समरूप होगा, तो सर जब उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उसके संगत कोण बराबर हो, तब कोई बहुभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब देखिए यहां पे हम चेक करते हैं कि S जो है एस पी बाई डी ए क्या आता है सर, तो सर एस पी, सॉरी हम चेक करते हैं ए डी बाई एस पी, तो सर हो जाएगा 3/1.5 सर 2। मैंने बोला बात तो सही है। फिर हमने कहते हैं भुजा और ले लेते हैं, हम सी बी ले लेते हैं, सी बी अपॉन में आर क्यू, तो सर आ गया 3/1.5 सर 2। तो सर संगत भुजाओं के अनुपात तो बराबर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या संगत कोण भी बराबर है, तो देखिए ये इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है, ये जो खींचा गया इसका मतलब ये क्या सपोज करता है, ये 90 डिग्री है। लेकिन देखिए कोण ए जो आपका है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, लेकिन जो एंगल पी है वो 90 डिग्री नहीं है। कहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री नहीं है। अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये आकृतियां क्या नहीं है सर, ये आकृतियां समरूप नहीं है। अगर बस आप डायरेक्ट देखते ये मान और सोचते कि ये वर्ग है और मार देते सर, तो फिर आप गलत कर जाते सर। सिर्फ अगर आप वर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे सर, तो सिर्फ उनकी चारों भुजाओं का योग बराबर होने से वो वर्ग नहीं बन जाएगा। वर्ग कब बनेगा सर, जब उनकी भुजाओं भी बराबर हो और उनके कोण भी 90 अंश हो सर, तभी तो वो एक वर्ग बनेगा। जी सर, अब समझ में आ गया। तो इन बातों को ध्यान से समझिए और कॉन्सेप्ट में बैठाए रखिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। आपका आज 6.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। कल हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखे हैं या 6.1 को नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर प्लस 6.1 को नहीं देखे हैं, तो उनको बहुत समस्याएं होंगी एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।